की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। ट्रंप के बयान पर आज भी पार्लियामेंट में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने तहरीके इल्तवा का नोटिस दिया है। शशि थरूर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वजाहत मांगी है। कश्मीर मामले पर ट्रंप के बयान पर वजीर आजम से वजाहत मांगी गई है। अगर कल की बात करेंगे तो कल दोनों ऐवानों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इस हवाले से हंगामा आराई की गई, जिसके बाद ऐवानों को मुलतवी भी करना पड़ा। अपोजिशन जमातें इस बात पर बजिद हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बजाते खुद इस पर वजाहत पेश करें। ट्रंप ने जो गुज़िश्ता दिनों इमरान खान के सामने ये दावा किया था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर सालिसी के लिए कहा है, पेशकश की है। ट्रंप के बयान पर फिर आज लगता है कि पार्लियामेंट में हंगामे के आसार हो सकते हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने तहरीके इल्तवा का नोटिस दिया है। इस मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं। विनीत, कल हमने देखा था कि दोनों सदनों की कार्रवाई इस हवाले से मुतासिर रही। आज भी कहा जा रहा है कि ऐवान की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई हंगामे की नजर हो सकती है। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल पार्टियों का रुख था, विपक्षी पार्टी का रुख था, उसी तरह का रुख आज भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा में 6 सांसदों का फेयरवेल है और शायद इस मुद्दे पर जो उनका लास्ट स्पीच होता है उसको वो 2 बजे तक की कार्रवाई में होगा। तो शायद आज राज्यसभा में पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में शायद इस तरह की हंगामे हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा में जिस तरह से सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री के जवाब की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर हंगामा हो सकता है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि जब प्रश्नकाल में होगा तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रह सकते हैं। तो उससे सदस्यों को, ये जो विपक्षी पार्टी के सदस्य हैं वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत इस पर मान जाए। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टी जो है वो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब चाहता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये बात डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच में की बात हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, तो अगर ये बात झूठ हुई है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को ही इसका खंडन करना चाहिए, न कि विदेश मंत्री या किसी अन्य अधिकारी को। जी, जाहिर सी बात है। तो देखना ये होगा कि जब ये कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कल हमने देखा कि कई लीडरान की जानिब से वजाहत मांगी गई, अपोजिशन लीडरान की जानिब से। आज देखना होगा कि क्या कुछ आसार नजर आते हैं। हालांकि इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ऐवानों में इस हवाले से फिर एक बार बहस और तकरार जारी रहेगी। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की चीफ सोनिया गांधी पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग की सदारत करेंगे। ये मीटिंग पार्लियामानी पार्टी दफ्तर में होगी। मीटिंग में पार्लियामेंट के ताल्लुक से कई मामलों पर बातचीत हो सकती है। तो काफी अहम ये मीटिंग है। दिल्ली में आज कांग्रेस से पार्लियामानी पार्टी की चीफ सोनिया गांधी पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग की सदारत करने वाली हैं। ये मीटिंग पार्टी के पार्लियामानी दफ्तर में होगी। मीटिंग में पार्लियामेंट के ताल्लुक से कई मामलों पर बातचीत हो सकती है। तो पार्लियामेंट के पार्टी दफ्तर में मीटिंग होगी और इस मीटिंग की सदारत सोनिया गांधी करेंगी। तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस मीटिंग में मदऊ किया गया है और इस मीटिंग में कई मामलों को लेकर बातचीत हो सकती है। पार्लियामेंट के ताल्लुक से कई मामलों पर बातचीत होगी। रंजीता झा हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं। रंजीता, बताइएगा कि इस मीटिंग का अहम मकसद क्या है और इस मीटिंग में क्या कुछ बातें की जानी है। चला, देखिए, सोनिया गांधी जो सीपीपी चेयरमैन है उनके अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। संसद में ये बैठक चल रही है और जो तमाम मुद्दे हैं अभी राजनीतिक तौर पर, सबसे बड़ी खबर जो है वो कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिर चुकी है। उसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है, नेताओं की प्रतिक्रिया राज्य में अलग अलग जगहों से आ रही है कि किस तरह से वहां खरीद फरोख्त कर बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा है और उससे बहुमत हासिल की है। तो एक चिंता का विषय है। उनकी तरफ से काला दिन बता रहे हैं वो कल को जब बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई कुमारस्वामी की सरकार और वहां कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिर गई। इसके साथ ही जो सबसे अहम खबर ये भी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था भारत पाक में मध्यस्थता को लेकर, पीएम मोदी ने उन्हें कहा था इस मामले को भी लेकर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। संसद में आज की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। आज भी कांग्रेस के जो सांसद हैं
शशि थरूर, उन्होंने भी नोटिस दिया है संसद में और जवाब मांगा है पीएम मोदी से कि इस पूरे मामले पर वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि अगर संसद 10 दिन और बढ़ता है तो आने वाले समय में जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उनका क्या रुख रहेगा इन मुद्दों पर। जाहिर सी बात, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बताते हुए चले, हमारी नुमाइंदा रंजिता झा बता रही हैं कि पार्लियामेंट के दफ्तर में ये मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में तमाम अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं और साथ ही साथ कर्नाटक के मसले पर भी बातचीत होगी और ट्रंप मामले को लेकर भी आज बातचीत हो सकती है। वहीं ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ऐवानों में एक बार फिर से आज ट्रंप के मामले पर बहस व तकरार हो सकती है, हंगामे के आसार दिखाई दे सकते हैं। बेहद शुक्रिया रंजिता झा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में वाक़ हज हाउस को